हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज से है, जिसे एनआईटी प्रयागराज भी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिंक दी गई है, आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से जाकर भी और डिटेल्स। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एडमिशन कैटेगरी के बारे में बताया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी एडमिशन कैटेगरी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट स्टिपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर बताए गए हैं, जिसके अंदर कि आपको फेलोशिप भी मिल जाती है। और यहाँ पर मैंडेटरी बताया गया है नेट गेट की रिक्वायरमेंट। और दूसरी यहाँ पर स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर बताया गया है, जिसके अंदर कि आपको फेलोशिप कहीं बाहर से मिल रही है, CSIR UGC ICRM DST DRDO NPCIL GPAT वगैरह कहीं से भी, तो उसके अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगी नेट गेट की। और दोस्तों स्पॉन्सर पार्ट टाइम भी है यहाँ पर, और फैकल्टी स्टाफ भी है जो इसी के अंदर फैकल्टी है, स्टाफ है MNIT के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर विद और विदाउट गेट नेट वो भी चल जाएगा। तो काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का दिया जाता है OBC NCL SC ST PWD को। और दोस्तों आगे कुछ और डिटेल्स भी दी गई है, सभी के लिए अलग अलग स्पेशली तरीके से भी बताया गया है कैटेगरी के बारे में। और आगे यहाँ पर बात करें तो एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 6.5, और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट के हिसाब से भी बताया है, जैसे कि PhD इन इंजीनियरिंग के अंदर बताया है कि मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और यदि बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST PWD वालों के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही इन्होंने मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए बताया है, तो सभी के लिए अलग अलग बताया है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। और आगे यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंटल वाइज एरिया ऑफ रिसर्च बताया गया है, तो आप देख सकते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर कौन से एरिया ऑफ रिसर्च है, तो आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए गए हैं, जिनमें कि अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं और रिसर्च एरिया दिए हुए हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपको इस लिंक के माध्यम से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो लिखा हुआ है साइज़, किस साइज़ में आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और 600 रुपये की आपको पेमेंट करनी होगी, जो कि SC ST PWD के लिए, और 1200 रुपये की नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है, जो OBC और जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए। और आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको प्रिंट आउट भी लेना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रिंट आउट लेना होगा, और आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी होगी, और सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। और इस जो पता है वो लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है, जैसे कि आपको जिस सब्जेक्ट में भी आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आवेदन करने के बाद में उसका सभी का एड्रेस अलग अलग है। जैसे कि आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपको किसके पते पर भेजना है, तो प्रोफेसर मनीषा सचान के पास में भेजना है, और उसका एड्रेस भी दिया हुआ है और उनकी ईमेल ID भी दी हुई है। तो यदि कोई क्वेरी वगैरह आती है तो आपको तो इनके पते पर भेज दीजिएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया की भी बात की गई है, ये रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से, ये पूरा टर्म्स कंडीशन देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। इम्पोर्टेंट नोट के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेपरेट ये एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिलअप करना होगा, एक से ज़्यादा भरना है तो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे अप्लाई करते वक्त में। और दोस्तों ये वो डिटेल्स दी गई है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट हो। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 21 अप्रैल बताई गई है, और जो आपकी लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड साइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि 28 अप्रैल तक पहुँच जानी चाहिए। और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए उनकी लिस्ट 16 मई को आ जाएगी। रिटन टेस्ट आपका और इंटरव्यू जो वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर होगा वो 2 से 9 जून के बीच में रहेगा, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दीजिएगा 23 जून को। और आप सीट एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी 27 जून को, और डिक्लेरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनके लिए 2 जुलाई को, और लास्ट डेट से सीट एक्सेप्टेंस बाकी के लिए यहाँ पर 4 जुलाई को हो जाएगा।
और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करवाना होगा, वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट फिर से बताए हैं, बाकी और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है डिपार्टमेंटल वाइज में, और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। यदि आपको इनसे कोई रिलेटेड समस्या है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 31,500 रुपये लगेंगे, और बाकी के अंदर आपको 26,500 से 28,500 के आसपास रुपये लगेंगे आपके। और बाकी मैसेज चार्जेस बताए गए हैं, 6 मंथ के 25,000 रहने वाले हैं। तो ये कुछ डिटेल्स इसके बारे में दी गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।